सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अरमान। अरमान कविता को लिखा है श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने और इस कविता में ये बताया गया है कि अगर देश के सभी निवासी परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें और परिश्रम करें, मेहनत करें तो क्या होगा कि ये समाज और राष्ट्र दिन प्रतिदिन उन्नति करता जाएगा। तो मैं अब इस कविता को पढ़ती जाऊंगी और आप लोगों को मैं इसको समझाती भी जाऊंगी। तो पहले पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे तभी ये कविता आपको समझ में आएगी। तो पहले कविता को सुनिए। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वालों की दुनिया में हम अमर होकर नाम कमाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। तो कितनी प्यारी कविता है ना। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान सुनिएगा। है शौक यही, अरमान यही। शौक मतलब इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा। शौक का मतलब अरमान, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, सबका मतलब एक ही है। तो बच्चे कह रहे हैं प्रस्तुत कविता में बच्चे क्या कह रहे हैं। जो हमारे कवि हैं श्री राम नरेश जी, वो इन बच्चों के विचारों को बता रहे हैं कि बच्चों के विचार क्या है, बच्चों के अरमान क्या है, बच्चों की आकांक्षा क्या है। इसके बारे में बता रहे हैं कि हमारा ये अरमान है, हमारी ये इच्छा है कि हम कुछ करके दिखाएं। हम ऐसे नहीं दुनिया में आए और चले जाएंगे, बल्कि हम कुछ करके दिखलाएंगे। इतना अच्छा काम करेंगे, इतना कुछ बढ़िया काम करेंगे कि जिससे इस मरने वालों की दुनिया में, इस दुनिया में जो भी आया है एक न एक दिन वो जाएगा। कोई भी, चाहे कोई प्राणी हो, व्यक्ति हो, इंसान हो, कोई भी प्राणी हो, जो भी आया है वो एक न एक दिन यहाँ से चला जाएगा। मतलब मरने वालों की दुनिया में कि जिसने भी जन्म लिया है वो एक न एक दिन तो मरेगा ही, है ना। हमेशा के लिए कोई जीवित तो नहीं हो सकता, हमेशा के लिए कोई अमर तो नहीं हो सकता, कभी न कभी तो मरेगा। तो दुनिया कैसी है, मरने वाली, कि जो भी आया है पूरा जीवन जी के और फिर तो एक दिन जाएगा ही। तो ऐसी दुनिया में हम ऐसे ही नहीं कि जन्म लिया और चले गए इस दुनिया से, ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों की ये आकांक्षा है, ये इच्छा है उनकी कि इस दुनिया में हम ऐसा काम करेंगे, ऐसे बढ़िया काम करेंगे, ऊंचे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे कि जिससे हमारा नाम अमर हो जाएगा, जिसको हमारे मरने के बाद भी याद करेंगे लोग कि अच्छा वो ऐसा था वो व्यक्ति वैसा था। हमारी अच्छाइयों को, हमारे अच्छे कर्मों को याद करके लोग क्या करेंगे, हमें याद करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमें नमन करेंगे। तो कब करेंगे ऐसा, जब हम बुरे काम करेंगे, लोगों को तंग करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, तब तो नहीं होगा ना ऐसा। हमारे अच्छे कर्मों से, परोपकार से, दूसरों की भलाई से, नेक कार्यों से ऐसा होगा। जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, भीख मांगते देखा होगा आपने बच्चों को। कहीं भी जब जाते हैं, कहीं घूमने या कहीं जाते हैं आप, तो देखते होंगे कि भाई कुछ बच्चे मांग रहे हैं, बड़े लोग कुछ भी जो भीख मांग रहे हैं, जिनके पास नहीं है खाने के लिए, अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, या उनके पास वस्त्र नहीं है, तो न रहने के लिए कोई जगह है, छाया है। जिन पर न किसी की छाया है, इसके दो मतलब निकलते हैं। जिन पर न किसी की छाया है कि मतलब रहने के लिए उनके पास कोई घर नहीं है। दूसरी बात क्या है
कि उनके ऊपर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, अनाथ हो जाते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके ऊपर किसी का साया नहीं होता, अनाथ होते हैं। तो ये भी है कि जिन पर किसी की छाया नहीं है, ये भी इसका अर्थ निकलता है। और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये भी इसका अर्थ निकलता है। तो जिन पर न किसी की छाया, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे लोगों को देखो तो उनको खड़े करो जी हम गले लग जाओ। इसका मतलब ये नहीं बच्चों। इसका मतलब क्या है कि हम जितनी मदद उनकी कर सकते हैं, जिस तरह की भी हम उनकी सहायता कर सकते हैं, वो सहायता हमको करनी चाहिए। अगर हम उसको कुछ भोजन दे सकते हैं तो भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हम वस्त्र दे सकते हैं, देखो नए वस्त्र दे देते तो बहुत अच्छी बात है कि सामने भी पहन के वो खुश होगा, व्यक्ति, बच्चा जो भी है, तो वो बहुत खुश होगा। लेकिन अगर हम नए वस्त्र खुद देने के लायक होंगे तभी तो देंगे ना हम। अगर हम दे सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं दे सकते हम तो हमारे इतने वस्त्र पुराने भी हो जाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, उन वस्त्रों को किसी को ऐसे बेच देते हैं या फिर हम उससे कुछ सामान ले लेते हैं, है ना, बदले में। तो वो ना करके अगर हम उनको दे दें, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है तन ढकने के लिए, अगर हम उनकी मदद कर दें भोजन से, कपड़े से, किसी भी चीज़ से, तो कितनी मदद हो जाएगी। इस तरह से हमको गले लगाना है, उनकी मदद करके, उनकी सहायता करके। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में है, इन पंक्तियों का क्या आशय है कि जो लोग अंधेरे घर का मतलब ये नहीं है कि बत्ती बंद है, लाइट बंद है, हम गए उनके घर में चले जाए और जाकर के हम बत्ती चला दें, लाइट्स ऑन कर दें, ऐसा नहीं। यहाँ अंधेरे से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है कि जो इतने सक्षम नहीं है कि अपने घर को प्रकाशित कर सकें, या फिर इसका ये भी अर्थ है कि जो अपने आप से बिल्कुल निराश हो चुके हैं, जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा ही नहीं बची, कोई चाह ही नहीं है, और जो अपनी कोई अहमियत नहीं समझते, सोचते कि हम तो बेकार हैं, हम किसी लायक नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के घर में, उनके कोने कोने में, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। हम उनके घर में कैसा प्रकाश फैलाएंगे, कैसी रोशनी करेंगे कि उद्यम का। उन्हें हम बताएंगे आप क्यों हार कर बैठे हो, अगर आप मेहनत करो, परिश्रम करो तो आप भी आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ करके आप भी जीवन में कुछ कर सकते हो। तो हम उनको ऐसा विश्वास दिला सकते हैं जिससे उनके घर में भी प्रकाश हो, उनके जीवन में प्रकाश हो। और ऐसा हमें करना चाहिए। अगर किसी की मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, इसका भी यही अर्थ है। क्या अर्थ है इसका कि जो लोग हार के बैठ गए हैं, अपने जीवन से निराश हो चुके हैं कि हमें तो जीवन में सफलता मिलेगी नहीं, तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ करने के लायक ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो उम्मीद को मार कर बैठे हैं, जिनके मन में आशा का कोई दीप नहीं है, जिनके मन में आशा कोई किरण नहीं है, उम्मीदों को बुझा कर बैठे हैं, दुखी होकर, निराश होकर बैठे हैं, ऐसे उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। हम अपनी बातों से, अपने विचारों से उनके मन में फिर से कैसा उत्साह, कुछ करने का जज्बा उत्पन्न करेंगे कि आप भी कर सकते हो, आप भी इस लायक हो, आप भी कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। पर प्रयास तो करो, कोशिश करो, उसके लिए परिश्रम करो। आप मेहनत करोगे तो जिस कार्य को भी आप मेहनत से करोगे, परिश्रम से करोगे, उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और आप अपने आप को इतना निराश मत करो कि कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। बस अपने मन में अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ। रोको मत, आगे बढ़ने दो, रोको मत, आगे बढ़ने दो आज़ादी के दीवाने। रोको मत, आगे बढ़ने दो आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। क्या कहते हैं बच्चे? अब बच्चे क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में? बच्चे कहते हैं कि हमको रोको मत, आगे बढ़ने दो, हम अपने कर्म पथ पर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें रोकिए मत, हमें निरंतर आगे बढ़ने दीजिए। मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ हम न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, अपने देश की सेवा के लिए, अपने मातृभूमि की सेवा के लिए। इसलिए हमें रोको मत, आज़ादी के दीवाने हैं। हमको आज़ादी मिलेगी, अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता मिलेगी, तभी तो अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ेंगे। अगर हमें रोक दिया जाएगा तब तो फिर हम नहीं कर पाएंगे ना, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो, ताकि हम अपनी मातृभूमि की
सेवा के लिए अपना सब कुछ उड़ा सके और उसकी सेवा कर सके। अब अंत की 4 पंक्तियों में हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे, किन वीरों के? जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाई। पता है आप लोग, अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखा हुआ था, कहा कितने बहुत वर्षों तक। तो हमारे देश की स्थिति क्या हो गई थी। लेकिन हमारे देश को आज़ाद करवाने में, अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने में, उनकी गुलामी से हमें मुक्त कराने में जो हमारे देश के इतने सारे सैनिकों ने, देश के जो हमारे सच्चे सपूत थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया और देश को हमारे आज़ाद करवाया, हमें आज़ादी का दिन दिखाया। तो हम उन्हीं वीरों के बच्चे हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है। हम उनके नाम को मिटने नहीं देंगे, हम उनके मान को, उनकी इज्जत को बढ़ाएंगे। और हम भी उन्हीं के सपूत हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो हम भी अपने धुन के सच्चे हैं, अपने लगन के सच्चे हैं, और हम भी ऐसे ही काम करेंगे, अपने देश की सेवा में अपने सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। क्यों? ऐसा करके हम अपने जो देश के हमारे सच्चे सपूत थे, जिन्होंने देश को, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलवाई, हम उन्हीं के बच्चे हैं और हम भी उन्हीं की तरह धुन के पक्के हैं, अपनी लगन के पक्के हैं, और उनका मान बढ़ाएंगे, उनकी इज्जत बढ़ाएंगे और देश को आगे बढ़ने में, प्रगति करने में, उन्नति करने में, आगे बढ़ने में सहायक बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो कविता कैसी लगी? अच्छी ना? तो आप सब भी अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाइए कि हमें क्या करना है, और अपने देश की रक्षा के लिए तो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा आप सबको भी तैयार रहना चाहिए, है ना। और अपने देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए भी आपको आगे बढ़ना होगा। मदद कर रही होगी, मदद कैसे करेंगे कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आपका अभी कर्म क्या है, अभी आप क्या कर सकते हैं? अभी आपका सिर्फ कर्म ये है कि पढ़ना है। जो भी आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्लास में आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और जो भी टीचर्स सिखाती हैं आपको, उन्हें ध्यान सुनिए, समझिए, उनकी बातों पर अमल कीजिए। आपके माता पिता जो कहें उन बातों को मानिए, और इस तरह आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और इस तरह से आप जब कुछ बन जाएंगे तो फिर वो भी एक देश की सेवा है। जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इतने जो और भी बहुत हर पद पे, ये नहीं कि सिर्फ एक सैनिक ही करता है देश की सेवा। इसके अलावा भी जितने भी लोग देश की तरक्की में सहायक हैं, सभी व्यवसाय, कोई भी हो जिससे देश की तरक्की हो रही है, वो सब भी देश की सेवा है, वो सब भी मातृभूमि की सेवा है। ठीक है बच्चों, तो आप सब भी ऐसा ही करेंगे ना, अपने देश की तरक्की के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, और उन्नति के लिए, विकास के लिए तत्पर रहेंगे, और मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, तो कविता खत्म करती हूँ। जय हिंद।